देखिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व के पर्वत, पठार और मैदान। और ये जो पर्वत और पठार और मैदान से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से ज्योग्राफी के हर एग्ज़ाम के कोई भी एग्ज़ाम हो, ज्योग्राफी के सेक्शन में, जीके के सेक्शन में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आप चाहे किसी का भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं विश्व के पर्वत, मैदान और पठार से पहले की अंतर क्या है इनमें। तो पर्वत, पठार और मैदान में अंतर बेसिक सा है। देखो, पठार और मैदान की बात करूँ तो पठार जो वो क्षेत्र होता है जहाँ पे कुछ ऊंचाई का ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सबसे ऊंचाई पे जाने पे कुछ या बहुत ज़्यादा समतल जगह मिल जाए, ठीक है, यानी ऊंचाई पे रहे और समतल जगह रहे, उसको बोलते हैं पठार। बट मैदान वो है जो 500 फीट की ऊंचाई या उससे कम की ऊंचाई पे नीचे रहे और समतल जगह रहे पूर्णतः, उसको बोलते हैं मैदान, ठीक है। और पर्वत की बात करूँ तो पर्वत जो होता है नीचे जो है ऊंचाई पे होता है और कम जगह होती है, वो आपकी सपाट जगह नहीं होती है, तो वो पर्वत होता है। पर्वत तो सभी जानते हैं। और आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए जो आया है बार बार, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितने % जो है भाग पर पर्वतों का विस्तार है। तो स्थल मंडल के लगभग 26% क्षेत्र में क्या है, पर्वतों का विस्तार है, याद रखिएगा। अगर नेक्स्ट बात करूँ तो पर्वत की गणना जो है किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है। तो पर्वत जो है ना द्वितीय श्रेणी के स्थल में माने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो विश्व के कितने % जनसंख्या जो है पर्वतों पर निवास करती है। तो लगभग 1% जनसंख्या जो है विश्व की पर्वतों पर निवास करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ज्वाली ने प्रतिपादित किया है और ये भी कहीं ना कहीं पर्वतीय क्षेत्रों से भी संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा। चलो, रेडियो सक्रियता का जो सिद्धांत है किससे संबंधित है। तो रेडियो सक्रियता का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है, पर्वतों की उत्पत्ति से। पर्वतों की उत्पत्ति क्वेश्चन अगर आएगी किससे हुई है तो रेडियो सक्रियता से हुई है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा कि पर्वत जो है निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये कोवर ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करूँगा, विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। तो बलित पर्वतों की जो रचना हुई थी 30 मिलियन पूर्व लगभग हुई थी, ठीक है। मैं बात करूँ अगर कि नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, याद रखिएगा। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो यूराल पर्वतमाला नवीनतम पर्वतमाला है। बट अगर बात करूँ हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है, तो नवीनतम बलित पर्वत। अगर आपसे पूछे कि नवीनतम भारत का बलित पर्वत कौन सा है, तो हिमालय और उत्तर का मैदान है, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, एक सेकंड, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है टेनिस से हुई है, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करूँगा, दक्षिणी आल्टस पर्वत श्रेणी कहाँ है। तो दक्षिणी आल्टस पर्वत श्रेणी है न्यूजीलैंड में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा, कौन सा पर्वत महाद्वीप जल विभाजन के रूप में जाना जाता है, यानी कौन सा ऐसा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है। तो रॉकीज जो श्रेणी है, रॉकीज पर्वतमाला है, उसे जल विभाजन के नाम में जानी जाती है, यानी कि जलों के बीच में एक विभाजन का काम करने वाली, इधर आगे पीछे जल और बीच में पर्वतमाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो एंडीज पर्वतमाला, याद रखिएगा, सबसे लंबी पर्वतमाला विश्व की एंडीज है। रॉकीज जो है जल विभाजन का काम करती है जो 2 द्वीपों के बीच, ठीक। तो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। एंडीज पर्वतमाला से सबसे ऊंची चोटी कौन सी। तो एंडीज पर्वतमाला जो विश्व की सबसे आपकी लंबी पर्वतमाला है, उसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करूँ तो कौन सी है, वो है आपकी, एक सेकंड, तो ये है एकांकागुआ, ठीक है, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो विश्व के सर्वोच्च पर्वत चोटी जो माउंट एवरेस्ट है किस देश में। सबको पता है नेपाल में, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। लगभग 8600 कुछ मीटर की उसकी ऊंचाई है टोटल, ठीक। और बात करूं तो भारत की तरफ से एडिशनल फैक्ट बता दूं तो महिला जो पहली है बछेंद्री पाल जो एवरेस्ट पे फतह की थी। ओवरऑल इन बात करूं तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी ने पर्वत चढ़ा था। कामी रेपी सीता एक बहुत बड़े आदमी हैं जिन्होंने पर्वत में यानी कि माउंट एवरेस्ट में बहुत बार चढ़ाई की है, लगभग 35 बार आई थिंक। अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ तो आप कमेंट करके कलेक्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो माउंट मैकाले जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगी, स्थल मंडल के कितने % भाग पर पठार पाए जाते हैं। तो लगभग 33% भाग पर जो है स्थल मंडल में पठार वही है
जो आपके थोड़ा सा ऊंचाई पे होते हैं और समतल जगह। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? तो लगभग 9% पठारों पर निवास करती है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर ने देखा कि विश्व की 1% जनसंख्या जो पर्वत पर निवास करती है, ठीक। मैदानों पे लगभग 90%, ठीक है। जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं उन्हें बोलते हैं अंतरा पर्वतीय पठार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, पोटवार पठार किस देश में है? तो पोटवार पठार याद रखिएगा पाकिस्तान में है। लोयस का पठार कहाँ है? तो लोयस का पठार चीन में स्थित है। ये क्वेश्चन आता है वर्ल्ड जियोग्राफी में। तिब्बत का पठार कहाँ है? तो हिमालय पर्वत और क्यूनूल पर्वत के मध्य है तिब्बत पठार। वहाँ तिब्बत जो है कहते हैं चीन और भारत के बीच में एक देश भी है, ठीक है। के अधिकारी तो तिब्बत का पठार जो है अपने भारत और चाइना के बीच में है। तिब्बत देश, वहाँ पे पठार है यानी कि जगह है रहने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि दुनिया का छत जो कहा था पामीर के पठार को बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, किस पठार से टिन धातु का सर्वाधिक खनन होता है? तो बोलीविया के पठार से टिन धातु का सर्वाधिक खनन होता है। स्थल मंडल कुल कितने क्षेत्रफल पर भाग पर मैदान है? तो मैदान जो है लगभग 41% क्षेत्र पर मैदान है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँगा, विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तुओं कितने % भाग मैदानों पर उगाया जाता है? तो लगभग 85% जो भाग है फसल, खाद्य और वस्तुओं का वो केवल मैदानों पर ही उत्पन्न होता है, ठीक है। मैदान वो जो 500 फीट नीचे की ऊंचाई पर समतल जगह है, सबसे ज़्यादा मैदान ही पाया जाता है 41%। 1% अपना पर्वत और रहते हैं आदमी, और लगभग 9% जो है पठारों पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा कि सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो पहाड़ों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। और सभ्यता का पालना पहाड़ों को कहा जाता है। कुछ लोग नदियाँ भी बोलते हैं, तो लेकिन पहाड़ों को सभ्यता का पालना कहा जाता है, ठीक। उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है? तो उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान रेत व धूल के कणों के जमाव से बना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी के द्वारा होता है, ठीक। अगला है पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो पवनों के द्वारा होता है पेडी प्लेन मैदान का। अगले क्वेश्चन की बात करूँगा, ये सब वर्ल्ड जियोग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं लेकिन स्टूडेंट से बनते नहीं है, ठीक है। डेक्रेन्सबर्ग पर्वत कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में पर्वत है डेक्रेन्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? तो द्वितीयक श्रेणी में मैदान की गणना की जाती है, ठीक। ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में ब्लैक हिल पहाड़ी है, ब्लैक हिल, याद रखिएगा। पिरनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य है? तो फ्रांस और स्पेन के मध्य है पिरनीज पर्वत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा, बिंद पठार कहाँ है? तो बिंद का पठार भारत में है। मैसूरी का पठार कहाँ है? तो अमेरिका में है मैसूरी का पठार। मेसेटा का पठार किस किस के मध्य है? तो स्पेन और पुर्तगाल के मध्य है मेसेटा का पठार। क्रास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहते हैं? अगर क्रास्ट के मैदान में जो अवशिष्ट टीले बने हैं उनको बोलते हैं हायून्स, ठीक है, याद रखिएगा। रांची का पट पठार कहाँ क्या है? तो एक ये उत्थित पेनी प्लेन पठार है, रांची का पट पठार है, रांची झारखंड में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, बट विश्व की छत बोला जाता है पामीर का पठार को, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूँगा, टेलीग्राफिक पठार कहाँ है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है टेलीग्राफिक पठार। तो ये हमारे थे पर्वत और पठार से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो विश्व के पर्वत, मैदान, पठार। बाकी अगर वीडियो के बारे में कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर। डेली के करंट अफेयर्स या फिर जो भी अपडेट्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डेली मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सब की अपडेट्स लेके आते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।